ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सबके भ्रम को दूर करके और सबको विश्वास जगाने वाला होगा और सबको पता चल जाएगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, उनके समझने में क्या भूल हो रही है और क्या सच्चाई है। मैं विशेषतया जिन, पिशाच आदि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनकी अवधारणा विविध ग्रंथों में आई हुई है, जिनके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है विविध शास्त्रों में, और दंत कथाओं में भी इसका बहुत उल्लेख मिलता है। मैं ये बताऊं इसके पहले कि मैं एक चीज़ का विश्लेषण करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपके सारे भ्रम को दूर करने वाला होगा। और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान समय में लोग हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों ग्रंथों पर विश्वास कम और पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यताओं में यानी मैक्स मुलर और मैकाले के सिद्धांतों में विश्वास करके आधुनिक शिक्षा को आत्मसात करने वाले लोगों के बारे में बता रहा हूँ, जो कैसे इसके बारे में सबको भ्रम में डाल देते हैं, सबका विश्वास उठा देते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो नास्तिक हैं। कैसे, देखिए बता रहा हूँ। यह बताइए, मैं जो विज्ञान पर जो इतराते हैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। सामान्य चीज़ जो चूना होता है या पत्थर या संगमरमर या जो ऐसे चीज़ होते हैं, उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र विज्ञान में बता सकते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फैक्टर क्या होता है? सीधा सीधा मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट पर यदि कोई तेजाब डाला जाए, अम्ल, तो क्या निकलता है भाई? मान लीजिए नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो केमिकल फैक्टर पढ़ने वाले लोग जरा देखें कि HCl + CaCO3 इज इक्वल टू CaCl2 + CO2 + H2O। यही होता है ना भाई? उस पर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कैल्शियम क्लोराइड बचता है और जल बचता है। यही बचता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसीलिए कक्षा 6, 5 या 7, 8 में पढ़ाया जाता होगा कि यदि ताजमहल पर नमक का अम्ल डाला जाए तो क्या होगा। सीधा सीधा है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो अभी आप ये सोच लीजिए कि यदि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड वगैरह अगर उस पर डालते हैं तो CaCO2 उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, निकलती है। जिस पत्थर पर साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैरिक एसिड, सिरिक, टर्मेरिक एसिड यानी हल्दी, दूध, दही, घी, शहद, चंदन इत्यादि डाला जाता हो, तो उससे क्या रिलीज हो, क्या निकलेगा? तो जो आपका आधुनिक विज्ञान है, या तो उसको छिपाता है या उसके बारे में ज्ञान नहीं है। कहते हैं लोग कि इससे हाइड्रोजन या हीलियम के कुछ ऐसी ही कुछ किरण या गैस कुछ निकलती है। स्पष्ट नहीं बताते हैं। स्पष्ट बताने से उनके सारे जो खजाने हैं, जो उनका व्यवसाय है, वो बंद पड़ जाएगा। इसलिए वो स्पष्ट नहीं बताते हैं कि इससे क्या निकलता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इससे कुछ ऐसी गैस या अदृश्य किरणें निकलती हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन या हीलियम। ये दोनों गैसें अदृश्य होती हैं, मतलब कि हाईली इनफ्लेमेबल, इनविजिबल होती हैं लेकिन हाईली इनफ्लेमेबल होती हैं। अब आप सोचिए, ये इसको विज्ञान आज बता रहा है और पता नहीं कितने लाख साल पहले कहा गया है, वेद में कहा गया है कि ओम अग्निमीरे पुरोहितस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्नधातमम् ओम अग्नि पूर्वेभिरिक्विरेडियो नूतनैरुत्सदेवां वक्षति। वेद में कहा गया है। अब ये शिवलिंग पर आइए कि उस शिवलिंग पर जिस पर हम टार्टरिक एसिड, टर्मेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, साइट्रिक एसिड यानी दूध, दही, घी, शहद, चंदन, कुमकुम, रोली, क्या क्या पता नहीं चढ़ाते हैं उस शिवलिंग पर, तो उससे यही इनविजिबल रेज, अदृश्य किरणें, जिसको विज्ञान कहता है कि या तो ये हाइड्रोजन है या हीलियम है या जो भी हो, इसीलिए कहा गया है कि
शिवलिंग पर चढ़ाने से ये अदृश्य किरणें निकलती हैं और उसके सामने मत पड़ो। पुरोहितस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, सामने मत पड़ो नहीं तो जल जाओगे। यही कारण है कि जहाँ शिवलिंग होता है उसके ठीक सामने नंदी बिठा दिए जाते हैं ताकि कोई उधर जाएगा नहीं। और आज भी देखिए कि भगवान जो शिवलिंग होता है उसकी पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं, जहाँ पानी बहता है वहीं से फिर लौट जाते हैं वापस, आधी परिक्रमा करते हैं। भगवान शिव के मतलब सिर पर जो वो ये पिक्चर फुल ऑफ वाटर जो रखा जाता है शिवलिंग के ऊपर, जिससे पानी बराबर ड्रॉप ड्रॉप टपकता रहता है, तो किस लिए? इसीलिए कि जो वो शिवलिंग है उसकी रेडियोएक्टिविटी घुल घुल करके डाइल्यूट होकर के वो बहती रहे और उसके चारों तरफ जो धन रत्नादिक जिसको अवधारणा कहा गया है या जिससे लाभ मिलने वाली चीज़ें हैं वो निकलें, तो उसके चारों तरफ बैठ करके यदि आप उसकी आराधना पूजन और अभिषेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप देवव्रतिजम होतारम रत्नधातमम, वो उसे धन रत्नादिकों की प्राप्ति होती है, मस्तिष्क शुद्ध होता है, आदमी को त्रिकालदर्शी जैसा बन जाना पड़ता है आदमी को। तो इस तरह से शिवलिंग का, और सामने पड़ोगे तो जल जाओगे। इसीलिए जो है उसको आप जान लीजिए कि जहाँ से वो पानी निकलता है बहता है, अगर किसी की आदत पड़ गई है लगातार उसको लांग लांग करके जाने की, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी से आदमी के प्लेटलेट्स जल जाते हैं और आदमी मतलब कि बहुत ही भयानक कुष्ठ रोग का मरीज हो जाता है। तो अब ये देखिए, अब अगर आज के पढ़े हुए जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं बच्चे, अगर उनको कहें कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ या पानी चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, जो भी हो, तो कहते हैं कि क्या ये पापा सठिया गए हैं वो पत्थर पर पानी चढ़ाने को। लेकिन अगर उसको इस तरह से बताया जाए कि बेटा उस पर चढ़ाने से ये गैसें निकलती हैं, ये किरणें निकलती हैं, हमारे शरीर में आती हैं, प्लेटलेट्स तोड़ती हैं, या WBC RBC को मोटिवेट करती हैं, या उनको जो भी मतलब बताएंगे, तो वो अंग्रेजी में समझ जाएगा, कहे को हो ये तो ज़रूरी है, तो फिर वो अपने आप पूजा करेगा। अब देखिए मैं बताता हूँ, मुख्य बात पर आता हूँ। ये इसी को समझाने के लिए देखिए, इसी के कारण से भगवान सिर के ऊपर गंगा जी हमेशा दिखाई देते हैं कि गंगा बहती रहती है, ताकि उनका वो जो है ना वो रेडिएशन या जो तेज है वो बह बह करके निकलता रहे। अभी आइए मुख्य बात पर, जिन्न और पिशाच की अवधारणा। तो जिस तरह से ये कथा के रूप में बताया गया है कि भगवान शिव के सिर के ऊपर गंगा है, या उस पर ऐसे बताया गया है कि शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से या घड़ा में पानी रखने से कथा रूप बताया गया है, ठीक उसी तरह से कुछ अदृश्य शक्तियों, रूहानी रूह जिसको कहते हैं, उनको कथा रूप में बताने के लिए बताया गया है कि जिन्न है, पिशाच है, भूत है, बेताल है। अब मैं मुख्य रूप से सबका नहीं, केवल एक जिन्न के रूप में आता हूँ कि जिन्न क्या चीज़ है। देखिए, एक नियोध, सुन लीजिएगा नाम, नियोध, उदग्रा, विक्रुद्धा। नियोध, उदग्रा, विक्रुद्धा, 3 तरह की तरंगे होती हैं। 3 तरह की तरंगे होती हैं जो ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन घूमता रहता है आकाश में, ऑक्सीजन घूमता रहता है, नाइट्रोजन घूमता रहता है, वैसे ही ये 3 तरह की तरंगे भी अंतरिक्ष में घूमती रहती हैं। अंग्रेजी नाम इसका नहीं है, ये इसका जो विक्रुद्धा वगैरह का कहीं नाम अंग्रेजी में नहीं मिलता है, किंतु यह आपके बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है। यहाँ तक कि आपका जो एक हमारी समझ से जो इस्लामिक ग्रंथ है उसको क्या अकरबी मुतल्लका क्या ऐसा ही कुछ नाम है उसका कुछ, तो उसमें भी ये आया है जिन्न, लेकिन उसमें दूसरी तरह से बताया गया है। मैं इसको ऐसे बताता हूँ, अपनी जो साहित्य में जब कई जगह पढ़ा हूँ, धीरे धीरे उनको मैं बताता हूँ। तो ये 3 तरह की तरंगे जो होती है, नियोध, उदग्रा, विक्रुद्धा, तो ये जो तरंगे होती है ये ऐसे घूमती रहती हैं। तो जैसे आकाश में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घूमता रहता है, किंतु जब वो एक विशेष अनुपात में जब मिल जाता है तो बादल बन के बरसने लगता है पानी, और नहीं मिलता है तो घूमता रहता है अंतरिक्ष में। ठीक वैसे ही ये तरंगे जब कहीं ठीक अनुपात में एक साथ मिल जाती हैं तो भयंकर उत्पाती शक्ति के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं। अब उसको बताया गया है कि उसके इतने लंबे लंबे दांत होते हैं, तो उसके खून से सनी हुई जीभ होती है, तो उसके बाल भयंकर होते हैं, रूप भयंकर होता है, चेहरा ऐसे होता है,
जो भी हो बताया गया। और सही माने में आकृति बन भी जाती है। आपने देखा है कभी आकाश में, कभी बादल बिल्ली का रूप में होते हैं, तो कभी घोड़े के रूप में उतर जाते हैं, तो कभी आदमी के आकार में दिखाई देने लगते हैं, वो जिन्न। तो ये तीन तरंगें जब आपस में मिल जाती हैं तो बड़ी ही उत्पाती और बड़ी शक्तिशाली शक्ति बन जाती हैं, और यही जिन्न पिशाच भूत पेताल आदि होते हैं। अब ये देखिए, ये जहाँ पर पड़ जाएंगी, जहाँ पर इनको तंत्र विद्या से, या जैसे होता है ना आजकल कि एटम बम विनाशकारी भी है, लेकिन अगर उसको नियंत्रित कर लिया जाए, एक विशेष दिशा में उनको मोड़ा जाए, तो वो बहुत लाभकारी भी हो सकती हैं। उससे बहुत बड़े बड़े संयंत्र बन जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चलने लगती हैं। तो ठीक उसी तरह से यदि इन तीन तरंगों को नियंत्रित कर लिया जाए, या जिन्न को नियंत्रित कर लिया जाए, तो वो बहुत बड़े बड़े काम साध लेता है। या अगर नियंत्रित नहीं किया गया, या कोई नियंत्रित करके अगर किसी के पास जैसे एटम बम फेंक दिया, चाहे वो किसी को घेर दिया, तो वह व्यक्ति अब उसका व्यवसाय और वो स्वयं नष्ट हो जाता है। वो जिन्न जो है उसको नष्ट कर देता है। यही तीन तरंगे, अब यही जो है ये जिन्न या भूत या प्रेत या बेताल के रूप में आते हैं। अब इनको मैं बता दूं, ये मैं इसका विवरण कई लोगों के कहने पर मुझे देना पड़ा, नहीं देना चाहता था, क्योंकि चलिए ठीक है, क्योंकि मैं ये नवरात्रि में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह नवरात्रि का जो विशेष अति विशेष पर्व है, जिसकी शुरुआत ही काल सर्प योग में पिशाच योग बनने के साथ शुरुआत रहा नवरात्रि का। इसमें विविध यंत्र, ताबीज, गंडा इत्यादि की सिद्धि होती है, कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसको बताने की आवश्यकता पड़ी। तो जो इसको, इस जिन्न को या भूत प्रेत पिशाच बेताल जो भी हों, इनको नियंत्रित करने के लिए अब आप जो है इसके विशेष उपाय होते हैं। अभी इसमें क्या कीजिए आप कि ये तो एक बन गई है अष्ट धातु, नाम प्रसिद्ध हो गया है कि अष्ट धातु। तो खैर अष्ट धातु है, मैं बता रहा हूँ आपको कि रौप्य, वज्र, वैक्रांत, रौप्य, वज्र, वैक्रांत, स्वर्ण और ताम्र, ये पांच जो है भस्म मिला करके और इनको अथर्ववेदी मंत्रों से अभिषिंचित किया जाए। 1008 बार होता है, उसको अभिषिंचित किया जाए। फिर उनको पारा में मिला करके, और फिर उनको अथर्ववेदी पारा में मिलाने के बाद फिर अथर्ववेदी मंत्रों से, देखिए इस मिलाने का मतलब है कि ठोस बन जाए, सबको गला वला कर ठोस बन जाए। फिर उनको अथर्ववेदी मंत्रों से फिर अभिषिंचित करें, और उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, ऐसे तो सामान्य रूप में सबके लिए हो गया, किंतु यदि व्यक्ति विशेष के लिए हो तो उसके नक्षत्र और नक्षत्र के अधिपति, जन्म का नक्षत्र और उसके अधिपति स्वामी कोई न कोई होता होगा, तो उस स्वामी की प्रतिनिधि जो पदार्थ हो, वनस्पति हो, जो भी हो, उससे उसका अभिषिंचन करते हैं, और अभिषिंचन करके फिर उसको किसी रूप में गंडा बनाइए, ताबीज बनाइए, जंत्र बनाइए, लैकेट बनाइए, जो भी बनाइए, बना करके उसको दे देते हैं। देने के साथ ही क्या होता है कि वो तीनों तरंगे, नियोधा, उदग्रा, विक्रुद्धा, तीनों तरंगे जो होती हैं कट जाती हैं, पास नहीं फटकती हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनमें विपरीत आवेश होता है। विपरीत आवेश होने के कारण यही तीन तरंगे नहीं, कोई भी तरंग उसको स्पर्श नहीं करती हैं, या उससे 28 हाथ, अपना हाथ नापिए, 28 हाथ की दूरी में वो निकट नहीं आती हैं। तो ये है जिन्न वगैरह की अवधारणा। अब इनको बताने के लिए कथा के माध्यम से, अब पहले के लोग ये बताइए कि मैं पंडित जी हूँ और अगर किसी को बताने लगूँ यही चीज़ की, जो वही जो बताया मैं आपसे कि HCl + CaCO3 = 2, तो अब बताइए जो सामान्य आदमी को बताऊँ तो बोला कि पंडित जी है या बेकार, क्या बेवकूफ़ आदमी से कुछ पता नहीं है। किंतु इसीलिए चूँकि समझ नहीं है, तो इसीलिए आम आदमी समझाने के लिए इसको कथा के रूप, जैसे वेदों को विस्तारित करने के लिए पुराणों का रूप दिया गया है, वैसे इसको कथा रूप में समझाने के लिए व्यक्ति को बताया गया है। तो ये है जिन्न की अवधारणा, भूत प्रेत की अवधारणा, और ये वास्तव में होते हैं भाई। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 तत्व ही तो हैं जो बन करके ये सजीव बना दिए हैं।
ये सजीव बना दिए हैं, 5 तत्व ही तो सजीव बना दिए हैं। जो दूब होती है, जो पेड़ होता है, वनस्पति होते हैं, कुछ निश्चित तत्व मिल जाते हैं तो वो भी सजीव हो जाते हैं और उड़ जाते हैं ऊपर। ठीक उसी तरह से जब ये कुछ तत्व मिल जाते हैं तो जिन्न, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि बन जाते हैं, वही जिन्न है। तो इसको मैं, ये चूँकि नवरात्रि में मैं खुद ही सिद्ध कर रहा हूँ, बहुत लोग सिद्ध कर रहे होंगे, बहुत लोग सिद्ध कर रहे होंगे। तो ये इसमें इनके निवारण के लिए यंत्र जो बनाए जाएंगे, विशेष रूप से इस नवरात्रि में जो बनाए जाएंगे, वो अति शक्तिशाली, सफल और सर्वथा सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चूँकि ये आ गया प्रसंगवश, तो इसलिए मुझे इसको बताना पड़ा। मुझे आशा है, विश्वास है कि लोग अपनी भलाई के लिए और ये मैकाले मैक्समुलर के सिद्धांतों से थोड़ा ऊपर उठ करके आगे जा करके हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और जो ऋषि मुनि आचार्यों के जो कथन हैं उनको मानेंगे, उन पर विश्वास करेंगे। अभी ये हमको आप एक बात बता दीजिए, कहते हैं कि भाई जहर का रंग कैसा होता है, तो जहर का रंग तीखा होता है, मान लीजिएगा तीखा होता है। कोई कहते कि नहीं जी मैं नहीं मानता हूँ, तीखा कैसे होता है। अब तो ये बात है कि जहर को अब उसका स्वाद लेने के लिए यदि आप खाएंगे तो मर जाएंगे, फिर बताएंगे क्या, जानेंगे क्या, फिर क्या स्वाद है। और नहीं खाते हैं तो क्या होता है, गलत बोल रहे हो, तीखा नहीं है। तो वो वही बात है कि खाओ तो मर, तो कैसे पता चलेगा। इसलिए जो ऋषि मुनि आचार्य जो कह गए हैं उन पर आंख बंद करके विश्वास करो और मानो उसको, उसके ऊपर विश्लेषण और ये आर्स मत में किसी तरह का टीका टिप्पणी या स्थूणा विखनन ये बिल्कुल ही ग्राह्य नहीं है और शोभा नहीं देता है और कभी भी ये भला करने वाला नहीं है। ये मैं आम लोगों के भलाई के लिए बता दिया, सब करेंगे इसको और इससे सिद्धि पाएंगे। मैं प्रत्येक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352। कृपया इस पर अपनी समस्या जिसका मैं समाधान कर सकूं वो चीज़ आप लिखें, उस पर अपनी विद्वता और अपना तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ इत्यादि न करें। मैं ठहरा फौजी आदमी भाई, मैं न शास्त्री हूँ, न गुरु जी हूँ, न आचार्य हूँ, न मेरे पास कोई मठ है, न कोई संगठन है, न कोई आश्रम है, कुछ नहीं है। सीधा सीधा आदमी हूँ भाई मैं, और मुझे कोई शास्त्रार्थ न करे। शास्त्रार्थ करना हो तो किसी शास्त्री से या किसी जो व्यावसायिक हो से संपर्क करे। और अंत में बता दूँ मैं कि निःशुल्क सेवा नहीं करता मैं। जब तक मैं भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। वर्तमान समय में चूँकि मैं सेवानिवृत्त हूँ इसलिए मैं शुल्क लेता हूँ तब सेवा करता हूँ। और बाकी पंडित जी लोगों को जैसा मैं देखा हूँ जो दक्षिणा लेते हैं, लोग शुल्क लेते हैं, उससे मेरा शुल्क में जो दक्षिणा है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा। इसलिए जो सक्षम हो, जिनको आवश्यकता हो, जिनको रुचि हो वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, किसी अगले प्रसंग के साथ में उपस्थित होता हूँ।